हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए पार्ट नंबर 3, नाउन का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि मोस्टली उसका यूज़ पता नहीं होता कि इसका यूज़ हमें कहाँ करना होता है और कैसे करना होता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारा पहला ही पॉइंट है ब्रेड। आपने ब्रेड को खाया होगा, देखा होगा, बट आपको आपको कभी पता नहीं होगा कि ब्रेड का यूज़ करते कैसे हैं, किस ब्रेड होता क्या है, कौन सा नाउन होता है, किस तरह यूज किया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, जो ब्रेड होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। पॉइंट समझ में आया? मैंने आपसे क्या बोला, जो एक ब्रेड वर्ड है वो एक नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ब्रेड का यूज आप काउंटेबल नाउन की तरह करना चाहोगे, काउंट करना चाहोगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, बट आप चाहते हैं कि ब्रेड को काउंटेबल नाउन की तरह यूज करें, तब आपको क्या करना होगा कि ब्रेड से पहले आ लूफ ऑफ या आ पीस ऑफ लगाना होगा। अगर ब्रेड से पहले आ लूफ ऑफ या आ पीस ऑफ लगाओगे तब आपका क्या बनेगा? ब्रेड एक काउंटेबल नाउन बनेगा। कंडीशन 2 है, अगर ब्रेड सिंगुलर है तब आप लगाओगे आ लूफ ऑफ या आ पीस ऑफ। सेकंड, ब्रेड का ब्रेड्स होता है, मतलब बहुत सारी ब्रेडें होती हैं जो मोर देन वन होती हैं, तब आप क्या लगाओगे? लूप्स ऑफ या पीसेस ऑफ। इनमें से कोई एक लगाओगे। बहुवचन होगा तो ए लगाओगे, सिंगुलर होगा तो ए आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? एक और अगेन देखो, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। यदि आप इसको काउंटेबल नाउन की तरह यूज करोगे तो ब्रेड से पहले आ लूप ऑफ या आ पीस ऑफ लगाना होगा। यदि बहुवचन है तो लूप्स ऑफ या पीसेस ऑफ का यूज करना होगा। ओके, देखो पॉइंट 1 है, ही गॉट 2 लूप्स ऑफ ब्रेड। ओके, 2 लूप्स ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड जो है वो कितनी है? मोर देन 1 है। पहले सेकंड एग्जांपल देखो, ही गॉट 2 ब्रेड्स। अब आपको पता है कि ब्रेड कितना है? मोर देन 1 है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि कोई भी चीज मोर देन 1 होता है तो ब्रेड से पहले आप क्या लगाओगे? लूप्स ऑफ या पीसेस ऑफ। पॉइंट क्लियर है? तो सेम वही फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है, ही गॉट 2 लूप्स ऑफ ब्रेड। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जो आपका सेकंड वाला एग्जाम पॉइंट है, जो सेंटेंस दिया गया है ऐसे आएगा। आपसे जब क्वेश्चन आएगा उसमें एक एरर दिया जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना होगा। आप एरर फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब उसमें आपको उसके बारे में अच्छे से पता होगा। ओके, ये ध्यान रखना। ये जो सेंटेंस है, ही गॉट 2 ब्रेड्स, इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और काउंटेबल नाउन की तरह यूज करोगे। ब्रेड बहुवचन है, तब आप ब्रेड से पहले क्या लगाओगे? लूप्स ऑफ। ओके, लूप्स ऑफ लगाओगे तो ब्रेड्स में एस नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ओके, करेक्ट होगा आपका, ही गॉट 2 लूप्स ऑफ ब्रेड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही ईट्स ब्रेड
a loaf of bread. ओके, अगले एग्जाम्पल में बोलता है ही ईट्स अ ब्रेड, वह एक ब्रेड खाता है। एक ब्रेड खाता है मतलब ब्रेड क्या है, सिंगुलर नाउन है। बट ब्रेड आपको पता है ऑलरेडी कि सिंगुलर जो ब्रेड होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर काउंटेबल की तरह यूज करोगे तो क्या लगाओगे, आ पीस ऑफ या आ लूप ऑफ, बताया था मैंने। तो आपको करेक्ट क्या होगा, दिस वन, ही ईट्स, या तो ओनली ब्रेड बोलो तब चलेगा, या आप कह सकते हो ही ईट्स आ लूफ ऑफ ब्रेड। ओके, पॉइंट समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, आज तक आपने हमने सभी लोगों ने पढ़ा है पोइट्री। पोइट्री मीन्स क्या होता है, द आर्ट ऑफ पोइट। जो पोइट का एक कला होता है उसे पोइट्री कहा जाता है, या यू कैन से पोएम्स इन जनरल, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। पोइट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एक कविता के लिए आप पोएम लिखते हैं, इट मीन्स हमें अगर कोई भी पोएम लिखना पड़ेगा, एक स्टोरी लिखते हैं या कोई भी पोएम लिख रहे हैं, अगर एक लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप पोएम। अगर एक से अधिक लिखना है, 2, 4, 6, 8, तो सारी पोएम को मिला के क्या बनता है, पोइट्री। पॉइंट समझ में आया। जब हम एक पोएम लिखेंगे तब उसको पोएम बोला जाता है। जब एक से अधिक पोएम हो जाती हैं तो सारों को मिला के क्या बोला जाता है, पोइट्री। सारी पोएम पोइट्री के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है गेट बाय हार्ट। एक इडियम फ्रेज है, आपको याद करना होगा। एग्जाम में जो आपका गलती आएगा, कैसे भी आ सकता है, गेट ऑफ हार्ट लिख के आ सकता है, गेट इन हार्ट लिख के आ सकता है, गेट टू हार्ट लिख के आ सकता है। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट गेट बाय हार्ट होता है। ओके, क्या होता है, गेट बाय हार्ट, जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है, याद कर लेना। ओके, जबकि याद करने को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, उसको जब बार बार दोहराते हैं, क्या वो मेमोरी होता है। पॉइंट क्लियर है ना। गेट बाय हार्ट मीन्स होता है याद कर लेना, जो एक इडियम्स है। याद करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लेस। प्लेस वर्ड जैसे मैंने बोला तो आपके माइंड में एक छोटा सा डाउट होना चाहिए कि, या क्लिक हो जाना चाहिए, प्लेस मतलब स्थान, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं। स्थान यू कैन से प्लेस कुछ भी हो सकता है, पटना, कोलकाता, आगरा, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, कुछ भी हो सकता है। ओके, हम रहते कहाँ हैं, घर पे, जगह पे, जबकि रूम का अर्थ होता है कमरा या जगह। रूम का अर्थ क्या होता है, कमरा, और जगह, जगह को हम क्या बोलते हैं, स्पेस। ओके, प्लेस और रूम आपसे पूछा जाएगा, एक प्लेस होता है, एक रूम होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यू कैन से प्लेस इज अ नेम ऑफ प्लेसेस, दैट इज पटना, कोलकाता, बिहार, रांची। देन रूम इज वी आर लिविंग दैट प्लेस। ओके, आप कह सकते हैं जो प्लेस होता है वो एक जगह का नाम होता है। रूम का अर्थ होता है कि कमरा, जहां हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, रहते हैं। ओके, जैसे ये वाले मैंने आपको पॉइंट बताए 3, ये बताया, एक ये वाला बताया, एक प्लेस वाला बताया।
आप चलते हैं कि एग्जाम्पल पे। ओके, देखो, इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री। इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री। अगला सेंटेंस बोलता है इट इज अ पोइट्री, यह एक पोइट्री है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई एक होता है उसे पोइट्री नहीं कहा जाता है, पोयम बोला जाता है, बोला जाता है ना। इसलिए सेकंड वाले पोइट्री नहीं आएगा, सेकंड आपका गलत रहेगा। इट इज अ नाइस पीस ऑफ पोइट्री, इसने ये वाला वर्ड यूज किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज अ नाइस पोयम, चलेगा, ये भी अच्छा है, कुछ भी कह सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन देखो, देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार। मतलब कार में हमारे लिए कोई रूम नहीं है। मैं बोलूं देयर इज नॉट अ रूम फॉर अस इन द कार, थोड़ा सा अंतर है, सोचो क्या अंतर हो सकता है। क्यूट द पोएम फ्रॉम मेमोरी। अब यहाँ जो हमारा सेंटेंस जो है ए वाला, दिस वन एंड दैट वन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ। यहाँ आप हमेशा ये याद रखना कि जब देयर का यूज प्रोनाउन के रूप में करते हैं तब एक और सोचो क्या हो सकता है। पॉइंट है, देयर का यूज जब प्रोनाउन के यूज में करेंगे तब नॉट आता है, और देयर का यूज जब एडवर्ब के रूप में करेंगे तब नो आता है। एडवर्ब के रूप में कभी भी नॉट नहीं आएगा, देयर के साथ हमेशा नो आता है। फर्स्ट है दैट इज वन, देयर इज नो रूम फॉर अस इन द कार। कार में हमारे लिए कोई रूम नहीं है। यहाँ जो देयर का यूज है वो क्या है, एडवर्ब है, इसलिए यहाँ पे नो आया है। ओके, देयर इज नॉट, या नॉट नहीं आएगा, नो आएगा। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन देखो, क्वांटिटी और अमाउंट दो चीजें, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है अमाउंट। अमाउंट यू कैन से, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अमाउंट समझ सकते हो। क्वांटिटी एक मात्रा होती है, अमाउंट भी एक मात्रा होती है। क्वांटिटी अमाउंट से मात्रा की जानकारी मिलती है, जबकि नंबर से संख्या की। वही बात है कि जब कोई किसी चीज को काउंट किया जाएगा तो काउंट किया जाता है तो नंबर में आता है, जब नंबर में आएगा तो संख्या होगा, क्वांटिटी होगा तो भाई समझ सकते हो मात्रा होता है। देखो, रंगेश गॉट आर नंबर ऑफ बुक्स। जो रंगेश है उसको मतलब काफी मात्रा में बुक मिली। बुक्स क्या है, काउंटेबल है ना, क्वांटिटी है, मतलब नंबर है। जो नंबर है तभी तो इधर लगा है आ नंबर ऑफ। सेकंड देखो, रंगेश गॉट आ लार्ज अमाउंट ऑफ बुक्स। बुक्स आपको पता है काउंटेबल है, गिनती की आती है, गिनती होती है। तो जब गिनती होती है तो आ लार्ज अमाउंट का कोई मतलब नहीं होता है। आ लार्ज अमाउंट कब आता है, जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसमें गिनती ना होकर मात्रा का बोध होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल। जब मात्रा का बोध होता है तब हम लगाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ। ओके, जैसे दे हैड आ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। आप समझ गए ना, शुगर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ मात्रा का बोध होता है, इसलिए शुगर के साथ क्या आया है, आ लार्ज अमाउंट ऑफ, इसलिए ये वाला करेक्ट है। सेकंड देखो, दे हैड आ नंबर ऑफ शुगर। समझ में आ गया, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ आ नंबर ऑफ नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन,
ड्रेस और क्लॉथ्स, हम ड्रेस पहनते हैं, हम कपड़े ही पहनते हैं, कपड़े ही ड्रेस होते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। बट यू हैव टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ड्रेस और क्लॉथ में क्या डिफरेंस होता है, आज आप सीखोगे और आपको पता होना चाहिए। आज आप सीख जाओगे, नेक्स्ट टाइम कभी आप भूलने की कोशिश मत करना। ओके। ड्रेस प्राय लड़कियां या औरतें पहनती हैं, पॉइंट समझ में आया। ड्रेस कौन पहनता है, लड़कियां या औरत पहनती हैं। जबकि क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का अर्थ होता है गारमेंट्स, सच एज ट्राउजर्स, ड्रेसेस, शर्ट्स एक्सेट्रा, वार्म ऑन द बॉडी होता है। पॉइंट अब तो समझ में आ गया होगा। तो ड्रेस लड़कियां पहनती हैं तो क्लॉथ कौन पहनेगा, लड़के। ओके। देखो, डू यू लाइक हर न्यू ड्रेस, ओके। डू यू लाइक हर न्यू क्लॉथ्स, ओके। डज ही लाइक हिज न्यू क्लॉथ्स, ओके। डज ही लाइक न्यू सूट। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में दो ड्रेस भी वर्ड यूज हुआ है और क्लॉथ भी वर्ड यूज हुआ है। क्लॉथ में कपड़े होते हैं, ट्राउजर है, तो लड़कियों के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां ट्राउजर भी पहनती हैं, शर्ट भी पहनती हैं। ओके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, कॉज के बाद वाई का यूज नहीं होता है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज नोट द पॉइंट। कॉज के बाद वाई का यूज नहीं होता है, इसके बाद हमेशा ऑफ आता है। पॉइंट याद रखना, कॉज के बाद हमेशा ऑफ आता है, जबकि रीजन के बाद वाई आता है। पॉइंट नोट कर लेना, रीजन के बाद वाई आता है, कॉज के बाद ऑफ आता है। ओके। देखो, दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट लाइक इट। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, दिस इज वाई ही डज नॉट लाइक इट। अब देखो, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, द रीजन आएगा तो उसका वाई आता है। ओके। सेकेंड, द कॉज आएगा, कॉज के बाद ऑफ आता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड वन, दिस इज वाई, यही है, दिस इज वाई ही डज नॉट लाइक इट। इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया गया है कि वाई से वाई क्यों आया। वाई तो आएगा एज ए कंजक्शन, द रीजन होता या कॉज होता, तब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों में से एक वर्ड दिया गया है तो वाई क्यों आया। वाई यहाँ पर एक एज ए कंजक्शन काम कर रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट, हम लाइफ में अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या में देखते हैं, बादल आते हैं, बारिश होती है, बट आज तक हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। क्लाइमेट होता है जलवायु, वेदर होता है मौसम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हिंदी मीन्स याद रखो, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, वेदर मीन्स होता है मौसम। यू कैन लर्न इन इंग्लिश, जैसे कि क्लाइमेट्स डिनोट्स द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। जो देश की कंडीशन होती है, जो मतलब वातावरण होता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा है। वेदर डिनोट द कंडीशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत मायने करता है। एट अ पर्टिकुलर टाइम, वेदर का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, यू कैन से, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, हम बोलते हैं ना गर्मियों का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है, और हम क्या बोलते हैं, सर्दियों का सीजन चल रहा है। जब ऐसा कंडीशन होता है उसको बोला जाता है वेदर। क्लाइमेट बोलते हैं कभी भी बादल आ जाती है, कभी भी धूप निकलती है,
कभी भी वर्षा होने लगती है। ये सारे क्या है, क्लाइमेट है, ये क्लाइमेट के अंडर में आते हैं। जब मौसम एनी टाइम चेंज हो जाए, यू कैन से क्लाइमेट। जब कोई टाइम ड्यूरेशन होता है, यू कैन से वेदर। ओके, जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ रांची, द क्लाइमेट ऑफ रांची सूट्स हिम, द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम। अब सेकंड वाला गलत क्यों है और एक ये वाला सही क्यों है? क्योंकि जो लड़का है, जो हिम वर्ड यूज किया गया है, जो लड़का है उसके लिए क्या है कि जो रांची का क्लाइमेट है उसको सूट करता है। सूट करने का मतलब है चाहे रांची में बरसात हो, चाहे आंधी आए, चाहे सर्दी पड़े या गर्मी पड़े, उसको वो वाला मौसम सूट करता है। ओके, द वेदर ऑफ रांची सूट्स हिम। अब रांची का जो वेदर होता है उसको सूट करता है, लेकिन दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेदर नहीं आएगा, क्लाइमेट आएगा। ओके, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है ना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।